मस्जिद अक्सा में इसराइल की खुफिया खुदाई की वीडियो लीक हुई, जिसके बाद कोहराम मच गया, वबाल मच गया। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में इस्लामी नवादिरात को नुकसान पहुंचाने की इसराइली खुफिया कार्रवाइयों का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, मस्जिद अक्सा के अंदर इसराइल ने खुदाई शुरू कर दी है और जब वीडियो वायरल हुआ तो वबाल मच गया। इसराइल मस्जिद अक्सा के अहाते में खुदाई कर रहा है और इस्लामिक पहचान को नष्ट कर रहा है, मिटा रहा है। इस बात का पर्दाफाश यरूशलेम के गवर्नोरेट ने किया है। इस खुदाई से मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच सकता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस गैर कानूनी खुदाई के लिए इसराइल की चौतरफा मजम्मत हो रही है। दरअसल बीते 31 अगस्त को यरूशलेम गवर्नोरेट ने इस बात की तस्दीक की कि इसराइल अल-अक्सा मस्जिद के अहाते के नीचे गैर कानूनी तरीके से खुदाई कर रहा है और ये खुदाई किसी बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में नहीं की जा रही है। इस खुदाई के दौरान इस्लामी वक्त की जो सामान हैं, नवादिरात हैं, उनको कहीं ना कहीं नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी मंदिर बनाना आसान हो। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की यरूशलेम गवर्नरेट ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल खुफिया तौर पर मस्जिद अक्सा में इस्लामी नवादिरात को तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लीक होने वाली वीडियोज़ में क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको बताएंगे कि लीक होने वाली वीडियोज़ में इसराइली हुक्काम की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते में गैर मजाज खुदाई और मिसमारी की कार्रवाइयों का इंकशाफ हुआ है। फ़िलिस्तीनी हुक्काम ने कहा है कि ये कार्रवाइयाँ जानबूझकर उम्मवी दौर से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी नवादिरात को निशाना बनाने के लिए की जा रही है, जो इस मकाम पर मुसलमानों के जायज़ दावे के ज़िंदा गवाह और नाकाबिले तरदीद सबूत के तौर पर खड़े हैं। इन्होंने इस्लामी खिलाफत की हुक्मरानी का हवाला देते हुए कहा कि जो 661 में शुरू हुई है और 750 में ख़त्म हुई। बयान में कहा गया है कि इसराइल मस्जिद अक्सा की तारीख़ी शनाख्त को ख़त्म करने के मकसद से इस्लामी आसार क़दीमा को तबाह कर रहा है, ताकि इस जगह पर मुस्तक़बिल में यहूदी मंदिर की तामीर के हक़ में हो, और ये खुदाई किसी भी बैनुल-अक़वामी निगरानी से हट कर की जा रही है। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको कहा कि उमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह के मकामात जो कि इस वक्त कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं, उस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय या बैनुल-अक़वामी निगरानी में किसी भी तरह की चीज़ों को किया जाता है। लेकिन ये जो खुदाई की वीडियो लीक हुई है वो किसी बैनुल-अक़वामी निगरानी में खुदाई, गैर कानूनी तौर पर खुदाई नहीं हो रही है, बल्कि ये एक वीडियो ऐसी लीक हुई है जो बस खुदाई हो रही है, जिसके बाद फ़िलिस्तीनी जो गवर्नोरेट इनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। तंजीम ने इसे एक जुर्म और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और नवादिरात के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। लीक वीडियो के हवाले से गवर्नोरेट ने अगरचे इसराइली खुदाई के सही मकाम की वजाहत नहीं की है, लेकिन अब मकाम कौन सा है, सिर्फ इसराइली जो मस्जिद अक्सा का अहाता कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है, इस हवाले से कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। यानी सही मकाम के हवाले से ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं की गई हैं। लेकिन तेल अवीव ने मस्जिद अक्सा के नीचे कई बरसों से सुरंगें खोदी हैं। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ मशरिक़ी यरूशलेम में यहूदियों के तसल्लुत के वसी मंसूबे का हिस्सा है। तो अल अक्सा मस्जिद के अहाते के अंदर इसराइल के ज़रिए गैर कानूनी तौर से खुदाई करने पर फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन यानी ISESCO ने इस मस्जिद अक्सा के अहाते के अंदर खुदाई की मजम्मत की है और कहा है कि 1954 के हैग सम्मेलन और साथ ही साथ चौथे जिनेवा समिट का ये सीधे तौर पर खिलाफ वर्जी है। गौरतलब है कि इसराइली सरकार ने तेल अवीव से अपनी दारुल हुकूमत को, कैपिटल को शिफ्ट करके यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के तौर पर ऐलान कर चुका है, घोषित कर चुका है। यानी जो पहली राजधानी के हवाले से बातें तेल अवीव की तरफ से, खासकर इसराइल की तरफ से कही जाती रही, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, इसराइली सरकार ने इस हवाले से कहा कि तेल अवीव से अपनी राजधानी को हम शिफ्ट करते हैं और अब यरूशलेम को इसराइल की राजधानी घोषित कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। इसे आपको बताएं यहाँ पर कि अमेरिका भी अक्सर व बेशतर साथ देते हुए नजर आता है इसराइल का, और एक बार फिर से अमेरिका ने इस मौके पर भी साथ दिया। अमेरिका ने भी इसे तस्लीम कर लिया, रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दे दी गई है।
वहीं मुस्लिम ममालिक की, अरब देशों की अगर बात करें, अरब ममालिक की बात करें तो दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं। तो इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी और खुफिया खुदाई कर रहा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की यरूशलेम गवर्नरेट ने इस पर तशवीश का इजहार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गवर्नरेट के एक बयान में कहा गया है कि लीक वीडियोज़ में दिखाया गया है कि इसराइली फोर्सेस फ्लैश पॉइंट के नीचे गैर कानूनी खुदाई कर रही हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की यरूशलेम गवर्नरेट ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उम्मवी दौर के इस्लामी आसार जानबूझकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आसार मुसलमानों के जायज़ हक़ और मस्जिद अक्सा के इस्लामी शनाख्त के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल की ये सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर खुफिया तरीके से अंजाम दी जा रही हैं और इसराइल का मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करके मुस्तकबिल में यहूदी इबादतगाह तामीर करना है। गवर्नरेट ने इसराइल के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए आलमी बिरादरी और इदारों से मुदाखलत की भी अपील की है। लीक वीडियो के हवाले से गवर्नरेट ने अगरचे इसराइली खुदाई के सही मकाम की वजाहत नहीं की, लेकिन तेल अबीब ने मस्जिद अक्सा के नीचे कई बरसों से सुरंगें खोदी, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर कबल बताया। फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ मशरिक़ यरूशलेम में यहूदियों के तसल्लुत के वसी मंसूबे का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत उर्दून के ज़ेर इंतज़ाम यरूशलेम इंडोमेंट काउंसिल वाहिद इदारा है जो मस्जिद अक्सा के उमूर को चलाने का हकदार है। मार्च 2013 में उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोयम और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें उर्दून को यरूशलेम और फ़लस्तीन के मुक़द्दस मकामात बशमूल यरूशलेम की हिफाजत और दिफा का हक़ दिया गया।